Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nika, your educator, and today we are going to start example number 48 and 49, right? So, and one thing more I would like to tell you, notify you, that is, I'm going to take macroeconomics classes, that is class 12, Tuesday, Thursday and Saturday. Okay, तो वीडियोस आपको ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, डेट इज क्लास 12 के। और क्लास 11 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में वीडियोस अपलोड करूंगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, राइट। अल्टरनेट डेज पे होंगे आपको, क्योंकि मैंने क्लास 11th का भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, बिकॉज आई फील के क्लास 12th का तो मैं मतलब नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो मैं उसको सॉर्ट आउट अच्छा खासा कर चुकी हूँ। सो नाउ लेट्स द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, तो उनको इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है शुरू शुरू में, एंड दे लूज इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। और बल्कि मैं सोचती हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मैं चाहूंगी यही कि बच्चे जो है उसको भी इंजॉय करें, ये नहीं कि खाली क्लास 12th में आके बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें। सो अगर शुरुआत से ही उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ज्यादा क्लैरिटी भी रहेगी सब्जेक्ट के लिए और आसानी भी होगी, एंड दे कैन स्कोर वेल टू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन हियर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 48. So this is question number 48. Please take the screenshot. And this is your question number 49, CBSE Day 2008. Okay, so you have to calculate GNP at MP from this one. And in this, you have to calculate national income and depreciation. Mind it, okay? Depreciation यानी कि एक component आपको नहीं दिया गया है, right? You have to do that also. So let's see कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी आइडिया है वो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें। ओके, एंड डू लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको कैसा लगा, कि आपने थोड़ा सा भी अगर वर्क किया तो कितना आपने कैलकुलेट कर लिया, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay, so here we have example number 48, right? National income, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है जो उसको आप बोलते हो निकालने के लिए, NNP at FC। ओके, एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ये मैंने हिंट आपको पहले से दे दी है। ओके, difference between gross and net is depreciation. Okay, now let's see here what they have given in the question, that is net indirect taxes, net domestic fixed capital formation, net imports, government final consumption expenditure, gross domestic capital, fixed capital formation, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, मुझे कैलकुलेट भी करना है, और ग्रॉस माइनस नेट आपका होता है, आपको पता है। तो ग्रॉस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग में लिख दूं, ये वर्किंग में है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, यू हैव टू राइट इन फुल टर्म्स। ओके, मैं लिख रही हूँ GDFCF माइनस, ओके, क्या भी पता है ना डिफरेंस, मैंने आपको हिंट दे दी है नेट डेप्रिसिएशन के लिए। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज NDFCF इक्वल्स टू क्या, डेप्रिसिएशन। ओके, वर्किंग में, तो जी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज 125 माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल वाला है 100। ओके, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लीज चेक इट आउट। सो 25 आपका डेप्रिसिएशन है, यानी कि एक मेरा मसला तो हल हो गया यहाँ पे, राइट। एक चौथा काम वो हमने कर दिया, दैट इज डेप्रिसिएशन इज ₹25 करोड़ में खेलते हैं। ओके, ना नेक्स्ट क्या है आपका, नेशनल इनकम करना है। और नेशनल इनकम में के पहले मुझे देखना है कि मैं कौन सा मेथड करूंगी, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर मेथड, एंड लास्ट इज द इनकम मेथड। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन
कि आपको किस मेथड के सबसे ज्यादा आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, राइट? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंपोर्ट्स, gross domestic fixed capital formation, government final consumption expenditure, private change in stock, net factor income from abroad. Please let me know in the comment section, right? तो एक्सपेंडिचर मेथड मुझे फॉलो करना है, और एक्सपेंडिचर मेथड का मुझे पता है पहला स्टेप क्या होता है. फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, राइट? तो जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू पीएनजी and dangerous G. Private final consumption expenditure, net exports, government final consumption expenditure and gross domestic capital formation, right? तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600, ये गिवन है. प्लस आपके क्या है इसमें, नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स में क्या है, नेट इंपोर्ट्स दिया गया है, राइट? नेट इंपोर्ट्स यानी कि माइनस में ही था ये. तो हम क्या करेंगे, नेट अगर मैं कहूँ तो नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो एक्स ये माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी क्या है 20, तो ये आ जाएगा प्लस का 20. समझ में आया कैसे आया प्लस का 20? ओके. यहाँ पे देखिए माइनस में लिखा है ना नेट इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स नेगेटिव में है आपके, तो आप इस तरह इसको वर्किंग में भी शो कर सकते हैं, राइट? तो मैं कह सकती हूँ प्लस का मैं प्लस ही रखती हूँ ना, +20 हो जाएगा, राइट? नाउ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200. इसको, इस स्टेप को प्लीज ध्यान रखना, ओके? माइनस करने लिख देना, गलत आएगा आंसर वरना. एंड लास्ट इज डेंजरस जी. तो डेंजरस जी में क्या है, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो देखो जो आपका डेंजरस जी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो मैं आपको बताती चलूं कि वो दो मेथड से निकल सकता है. या तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर दें चेंज इन स्टॉक, ठीक है? या हम ये करें कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जहाँ पे नेट का नाम आएगा वहां पे डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, और प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक बिकॉज फिक्स्ड इज गिवन, ओके? तो अगर हम दोनों में से करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी क्या फिगर आता है, दोनों का सेम ही अमाउंट आएगा, राइट? तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज आपका है 125, ये मैं कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका. प्लस चेंज इन स्टॉक इज 10, ठीक है? तो ये आ गया आपका 135. या मैं दूसरे मेथड से करूँ, ये मैंने फर्स्ट मेथड किया था, इसका ए पार्ट कर देती हूँ मैं. ये ए का है कैलकुलेशन, ये बी का कैलकुलेशन है. अगर मैं डेंजरस जी निकालती हूँ इस तरह, तो कैसे निकालूंगी मैं NDFCF का अमाउंट ले लेती हूँ, यहाँ से 100 है, प्लस डेप्रिसिएशन मैंने कितना कैलकुलेट करा था 25, प्लस चेंज इन स्टॉक आपको गिवन ही है 10. तो देखो इसका भी 135. इधर वेज आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, डेंजरस जी इज गोइंग टू बी 135. आसान तो देखो यही है ना कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लो प्लस चेंज इन स्टॉक. और ज्यादा आसान चाहिए तो कुछ ज्यादा मेहनत ना करो, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड लिखा है उसमें क्या करेंगे हम, चेंज इन स्टॉक कर देंगे. तो थोड़ा सा ये फॉर्मूलाज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 600 प्लस 20 प्लस 200 प्लस 135, इट विल गिव यू ₹955 करोड़, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे आगे स्टेप रुकता नहीं है. दूसरा स्टेप है हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC, राइट? इक्वल्स टू GDP एट MP. अब आगे क्वेश्चन खुद अपने आप लगाओ. ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से हम जाएंगे नेशनल पे, ओके? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो आ जाएगा FFIA, NMP से FC जाएंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. पुट द वैल्यूज, 955 माइनस, देखो डेप्रिसिएशन इज 25, इसीलिए मैंने पहले ही
आपको करवा दिया था ये वाला, डेप्रिसिएशन ही निकाल लो ताकि कोई दिक्कत ना है। नाउ नेक्स्ट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है +5, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, हाँ वो भी दिया है ऐसे ही 5। सो टोटल कर लो इसका, रुपीज आ जाएगा 930 करोड़ इज योर आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। देखो एक इसमें थोड़ा सा अलग ये आया है स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, अभी तक के क्वेश्चंस में इस तरह नहीं किया, ओके माइनस का लिख के करोगे ज्यादा समझ में आएगा। और एक ये इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें, ओके ये और ये वाला प्लीज देख लेना। टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज ये सब क्वेश्चंस करते रहना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 49, लेट्स डू इट क्विकली। इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो पहले लिख लेती हूँ ना मैं, GNP एट MP, ये मुझे फाइंड आउट करना है। आप एग्रीगेट्स आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहचानो कौन सा मेथड फॉलो करना है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन यू कैन इजिली गो थ्रू द एग्रीगेट्स, ओके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बात की बात है, प्रॉफिट्स ठीक है हमारा किसका आया, इनकम का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बात की बात है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इनकम मेथड, राइट। तो इनकम मेथड का फर्स्ट पॉइंट क्या है, या फर्स्ट स्टेप, मैं इसलिए लिख के ये दिखाती हूँ ताकि आपको भी याद रहे, NDP एट FC, फर्स्ट स्टेप ये आता है। नाउ NDP एट FC का फॉर्मूला क्या है, राइट M। अब इसका मुझे सब बताना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कि राइप M का मतलब क्या है, जो मैं बोलती हूँ शॉर्ट में बोलती हूँ, राइट। और ये भी R 2 बार आता है यहाँ पे, राइट। तो रेंट है आपका 40, रॉयल्टी है आपकी 10, इंटरेस्ट गिवन है 100, प्रॉफिट्स गिवन है 70, COE है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 600, एंड मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं है जी, रुपीज कितना आएगा सब टोटल करके देखो, 40 + 10 + 170 +600, 820, राइट, 820। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे NNP एट FC निकालना है, याद रखना GNP एट MP जो बोला जाएगा वही एग्रीगेट निकालना है, राइट। तो GNP एट MP इक्वल्स टू NDP एट FC। तो नेक्स्ट से क्रॉस पे जाएंगे, एड डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे। अब सब बच्चों को रट गया होगा यार ये, NFIA, P will remain same, FC से MP पे तो ऐड कर देंगे NIT, राइट। पुट द वैल्यूज, 820 प्लस depreciation is consumption of fixed capital, that is 30, plus NFIA is -25, तो जब भी माइनस मतलब ब्रैकेट्स में ही करके लिखना। NIT not given, so we will calculate NIT equals to IT minus subsidy, so IT is 20, subsidy is 5, ये क्या है, वर्किंग। शॉर्ट में नहीं लिखना, मार्क्स कटेंगे। 15, so 15 simplify it, 820 plus 30 plus minus minus 25 plus 15 equals to रुपीज। कैलकुलेट करके खुद भी देखा करो, आप बंद करके भरोसा नहीं करते। +30 minus 25 plus 15, 840, राइट। सबका 840 आ रहा होगा ना, सब मेरे साथ भी किया करो कैलकुलेशन। करोड़ लिखना नहीं भूलना वरना इस पे भी मार्क्स कटते हैं, राइट।
रुपीज एंड करोड़ या थाउजेंड जो भी है ये जरूर लिखिएगा, राइट? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ हियर अगेन टू सम्स, फ्यू मोर लेफ्ट, उसके बाद फिर अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है, ठीक है ना? तो जस्ट बी देयर, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके? और मुझे बताइए जरूर कमेंट्स में कि हाउ यू लाइक द वीडियो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? कुछ कुछ सम रोज कराते हैं हम, और मोस्टली दो दो सम कराते हैं, उसमें भी पार्ट्स हो जाते हैं, सब पार्ट्स, ओके? तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो समझाने में? अच्छा मजा आता है पढ़ने में? समझ में आ रहा है सब? अपनी बुक से भी लगा रहे हो, जो भी बुक स्कूल में चल रही है उससे भी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? और मैंने अभी तक बहुत क्वेश्चंस करा दिए, बहुत क्वेश्चंस करा दिए, 49 तो यही है, समझ लीजिए एग्जाम्पल्स। और इससे पहले मैंने अनसॉल्व भी कराए हैं, वैल्यू एडेड मेथड के भी और इनकम मेथड के भी, ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह। तो उसको प्लीज प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब याद रहेगा, जहां प्रैक्टिस छोड़ोगे मार्क्स चले जाएंगे। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला बेस बना के कि इससे इस एग्रीगेट को कैसे आप करोगे, तो बैलेंसिंग करना आना चाहिए, फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोस, ओके? तो प्रैक्टिस करोगे तो आराम से निकाले जाओगे। नेशनल इनकम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थियोरी भी इसी से निकल आएगी अगर प्रैक्टिकल्स आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ओके? सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे देन, टेक द स्क्रीनशॉट, बाय बाय।